हेलो नमस्कार। आपका हमेशा की तरह आज के एपिसोड में भी स्वागत है। नए रंग और रूप के साथ हम आज अपने एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। हमें बड़ा गौरव हो रहा है और इस वक्त हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि हमने आज श्री कृष्ण के जीवन काल पर, उनके ब्रिज पर हमने आज का यह वीडियो बनाया है। 84 कोस की यात्रा क्यों आवश्यक है, 84 कोस की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए लोग 84 कोस की यात्रा करते हैं, आज हम पूरे फैक्ट और पूरे दावों के साथ आए हैं। साइंटिफिसिटी क्या रोल है इसका, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमें श्री कृष्ण भगवान की लीला पर बात करने का, आपसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। ब्रिज का परिचय मैं आज पूरा रिसर्च करके आया हूं और यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ हमारे साथी हमें यह भी कह सकते हैं कि आपने यह आइडियाज़ कॉपी किया है, लेकिन हम उनको बता दें कि हमने बिल्कुल भी आइडियाज़ कॉपी नहीं किया है। हमने पूरे दावों के साथ, पूरे फैक्ट के साथ यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत किया है। आज आप भी देखिए, आप में और हम में क्या फ़र्क है, आप खुद सोचिए। आपकी जानकारी में और हमारी जानकारी में कितना बड़ा डिफरेंट है, आप खुद सोचिए और आप खुद महसूस कीजिए। ब्रिज का परिचय दे देता हूं मैं। ब्रिज का परिचय किस किस नाम से जाना जाता था, कौन कौन सा काल था, आज हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। एक एक करके मैं कृष्ण की लीलाओं को आपके सामने रखूंगा। निवेदन है, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे। दूसरा नंबर, आप यहां तक अगर आ गए हैं तो कृष्ण की लीला को अपने समाज में, अपने दोस्तों में, अपनी रिश्तेदारी में जरूर कृष्ण की लीला को भेजेंगे आगे। इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हमारी सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति श्री कृष्ण भक्ति का लोगों को पता चल सके। मुझे आपसे ये उम्मीद है और यह भी उम्मीद है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। ब्रिज का आदिम काल, ब्रिज का कृष्ण काल, ब्रिज का मौर्य काल, ब्रिज का शुंग काल, ब्रिज का गुप्त काल, ब्रिज का मध्य काल, ब्रिज का मुगल काल। मुख्य दर्शनीय स्थल, 24 कोस की यात्रा और यहाँ पर भाषा है वो ब्रिज भाषा हिंदी, और जो त्यौहार है वो मुख्य रूप से होली। मैंने आपको काल बताए, काल और क्यों लोग इनको अलग अलग नामों से जानते हैं यह भी मैंने आपको बताया। मैया यशोदा और नंद बाबा, मैया यशोदा और नंद बाबा के दर्शनों के लिए जब उन्हें 84 धामों की यात्रा करनी थी, यानी कि यूं कह सकते हैं कि जब उन्हें तीर्थों की यात्रा करनी थी, तब श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला से सारे के सारे ब्रिज हैं, ब्रिज में ही बुला लिए। सारे के सारे जो धाम है, तीर्थ स्थल है, वो सारे के सारे ब्रिज में ही बुला लिए। जैसा कि आपको पता है, श्री कृष्ण भगवान का जन्म जेल के अंदर हुआ था जब वह अपने मामा की गिरफ्त में थे, लेकिन वहाँ पर भगवान की इतनी महिमा थी कि उनको पत्तों से ढक करके उनके पिताजी ने नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया और वहाँ से लड़की लेकर के आए और वो कहते हैं, आपको पता है, बिजली बन गई। यह सारी कहानी आप जानते हैं। लेकिन जिसके लिए इतना किया, जिसके लिए जेल में ढका गया, उसके लिए उसकी क्या परिक्रमा है, उसकी क्या दर्शनीय ताकत है, वो कितने महान हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। मैया यशोदा और नंद बाबा के दर्शनों के लिए सभी के सभी तीर्थ हैं वो ब्रज में बुला लिए। यानी कि मान्यता है कि 84 कोस यानी कि 84 धाम, जो यहाँ पे धाम है, जितने भी तीर्थ हैं, जो 84 कोस की जो यात्रा है ब्रज में, ये परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलता है। यानी कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबसे उत्तम प्राणी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मनुष्य योनि तक पहुँचने के लिए पता नहीं उसने कितना अच्छा काम किया है। अगर हम मनुष्य योनि में अगर अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो गीता में लिखा है, कृष्ण भगवान उपदेश देते हैं कि अगर इस जन्म में हमने अच्छा काम नहीं किया तो हो सकता है हमें आगे 84 लाख योनियों में भटकना पड़े। तो उसी से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि हमने कभी ना कभी कोई ना कोई कुकृत्य किया होगा, कभी ना कभी चोरी की होगी, कभी ना कभी झूठ बोला होगा। इंसान है, गलतियों का पुतला है, इसलिए 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने का ब्रज में सबसे बड़ा सटीक उपाय है, ऐसा माना जाता है।
पहले जिसका अर्थ हुआ था, जैसे रामपुर, बसलपुर, इस प्रकार के जैसे पुर लगता था, जिनके भी नगर के पीछे पुर का अर्थ होता था छोटा ग्राम, यानी कि छोटा ग्राम। छोटी बस्ती को ब्रज कहा गया है, यानी कि ब्रज का अगर हम सही अर्थ निकालें तो वह यह है, छोटी बस्ती को ब्रज कहा गया है। इसलिए वो छोटी सी बस्ती थी जहां पर कृष्ण रहते थे, जहां पर उनकी लीलाएं थी, इसलिए उनको कहा गया है ब्रिज, यानी कि छोटी बस्ती को ही ब्रिज कहा गया है। ब्रिज मंडल, अब वो ब्रिज मंडल हो गया है आगे भविष्य में आकर के। आकार है जो 24 कोस माना जाता है, यानी कि जो आकार है वो 24 कोस का माना जाता है। क्षेत्र उत्तर में पलवल, यानी कि हरियाणा, और पलवल का एक बहुत ही चर्चित चैनल तिरछी बात पलवल के गांव में ही है, होडल जिला लगता है, और बहुत ही चर्चित यूट्यूब चैनल है, ध्यान रखिएगा आप। उत्तर में पलवल हरियाणा, दक्षिण में ग्वालियर मध्य प्रदेश, पश्चिम में भरतपुर राजस्थान, और पूर्व में एटा उत्तर प्रदेश। ये चारों दिशाएं हैं। मैं आपको बता दूं, केंद्र मथुरा और वृंदावन, केंद्र है जो मथुरा और वृंदावन है। वन कौन कौन से लगते हैं, आज वनों के बारे में ही बता देता हूं आपको। कोट वन, काम्य वन, कुदुम्ब वन, कोकिला वन, खादीर वन, ताल वन, बहुला वन, बिहार वन, बेल वन, भद्र वन, मधुवन, महावन और वृंदावन। ये कुछ वन हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए। अब मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान व हरियाणा के होडल जिले के गांवों से होकर ये गुजरती है। परिक्रमा जो है वो राजस्थान व हरियाणा के होडल जिले से होकर के गांवों से गुजरती है। करीब 268 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग में विश्राम के लिए 25 पड़ाव हैं। 25 परिश्रम स्थल है, यानी कि पड़ाव स्थल हैं। परिश्रम जो करके आते हैं उनको वहां पर सुकून मिलता है, उनको वहां पर रिलैक्स मिलता है, वो वहां पर आराम फरमाते हैं। इस करीब यात्रा में 1300 गांव पड़ते हैं, 1100 सरोवर और 36 उपवन पड़ते हैं। अब आप खुद सोच चुके हैं, खुद को आपको पता है कि कृष्ण की लीला कितने किलोमीटर में समाई हुई है। यानी कि आप खुद मानिए कि कृष्ण की लीला जब वो उपदेश देते थे, जब वो उपदेश दे रहे हैं, गीता का कभी आपने अगर अध्ययन किया है तो उनके अंदर भी आपको ज्ञान की कमी नहीं मिलेगी। यानी कि वहाँ भी आपको ज्ञान का भंडारण मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान का वहाँ पर समुद्र कह सकते हैं, आपको वहाँ पर समुद्र भी मिलेगा। आपको हम बता दें, हमें बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है आज कि हमने कृष्ण लीला का आपके सामने वर्णन किया है। कृष्ण लीला को हमने आपके सामने रखा है। कृष्ण की लीला आपने आज सभी ने जानी। कृष्ण की लीला को आपने आज करीब से समझने की कोशिश की। यानी कि वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है जो यह परिक्रमा कर लेता है और जो वहां पर पहुंच जाता है। यानी कि नंद बाबा और यशोदा के लिए, यानी कि अपने माता और पिता के लिए तीर्थों की जो उनको लगा कि इनको तीर्थ करने की आवश्यकता है, लेकिन उनको बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए तीर्थ को ही यहाँ पे बुला लिया। श्री कृष्ण भगवान में इतनी बड़ी लीला थी, इतने बड़े महान देवता थे कि उन्होंने अपने माता पिता के लिए ब्रिज में ही व्यवस्था कर दी, और आज वहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं, अपनी इच्छाएं लेके जाते हैं, अपना सारा अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना वहाँ पर पूर्ण करते हैं। छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा आपको मैं। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तब उनके मामा कंस ने उनको जेल में बंद कर दिया था, और यह बताया गया कि इनकी 7वीं संतान होगी वह कंस के विनाश के लिए उत्पन्न होगी। इसलिए कंस ने अपने बहन और अपने जीजा को जेल में बंद कर दिया। लेकिन किसी महापुरुष ने बताया कि अगर 7वां पुत्र अगर पहले पुत्र के रूप में पैदा हुआ तो आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब इसके हर एक पुत्र को यहाँ पर नष्ट करना है। इसलिए अपनी बहन का जो भी पुत्र हुआ या पुत्री हुई वो सब का सब नष्ट करते गए। इसलिए 7वें पुत्र का जब नंबर आया तब कृष्ण के माता और पिता ने सोचा कि जरूर हो सकता है कि यह उसके विनाश के लिए हो, जरूर हो सकता है कि यह भगवान हो, इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। कृष्ण जी खुद अवतारित थे, इसलिए किसी को पता नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे वो जेल के करीब आते गए, गेट अपने आप खुलते गए, नदी में पानी सूखता गया, और ऐसे करके वो यशोदा माँ के करीब उनकी पुत्री को लेकर के वापस आ जाते हैं और अपने पुत्र को वहाँ रख देते हैं। जैसे ही कंस को पता चलता है कि इनका 7वां पुत्र आ गया है, इसलिए वो तलवार से उसकी गर्दन को, उसके शीश को काट देते हैं, ऐसी मान्यता है। और तब से श्री कृष्ण भगवान
यशोदा माँ के पुत्र बन जाते हैं और जो बच्ची होती है, जो लड़की होती है यशोदा माँ की, वो लड़की बिजली के रूप में कड़क कर ऊपर चली जाती है। ऐसी मान्यता है कि कंस का जो भी बर्तन अगर आपके घर में है, हो सकता है बारिश के मौसम में उस पर बिजली गिर जाए, तो इसलिए बारिश के मौसम में अत्यधिक लोग कंस के बर्तन अंदर रखते हैं, कांसी के बर्तन हैं वो बाहर नहीं रखते हैं, ऐसी मान्यता है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान मक्खन खाने के बहुत ही फैन हुआ करते थे और उन्होंने घर घर से मक्खन चोरी की थी, इसलिए उनको कई बार नंद चोर भी कहा जाता है, क्योंकि वो मक्खन चुराते थे और जिस किसी के घर में भी मक्खन चोरी हुआ करता था ऐसा ही माना जाता था कि ये जरूर कन्हैया ने ही चुराया है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान की यह इतनी बड़ी लीला और इतना बड़ा आपको रूप आज हमने आपके सामने बताया। और आपको अगर जीवन में कभी जाना हो, अगर जीवन में आप कहीं जाना चाहते हैं, बहुत से तीर्थों में घूमना चाहते हैं, आप बहुत से ऐसे दार्शनिक स्थानों पर घूमना चाहते हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं और हम भी जाना चाहेंगे कभी लाइफ के अंदर, कभी जीवन के अंदर, कि हमें भी ब्रज का सौभाग्य मिले, ब्रज में जाने का मौका मिले। इसी के साथ मित्रों आपको बता दूं कि हरियाणा का पलवल गांव छूता है और पलवल गांव में एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल तिरछी बात, वहां का तिरछी बात यूट्यूब चैनल है, आप सर्च कीजिए, आपको वहां पर ढेर सारे ज्ञानवर्धक आपको बातें मिलेगी और बहुत सारी आपको वहां पर अपने दिमाग को बढ़ाने की बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। इसी के साथ साथ पलवल का एक और बड़ा चैनल है, वो आपको बता देता हूं, मैथ्स विथ पायल। ये आप जाकर के अपने बच्चों को गणित पढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों को गणित पढ़ा करके अपने बच्चों को ताकतवर बना सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची इस यूट्यूब चैनल पर काम करती है और इसके साथ साथ वो दिन प्रतिदिन काम करती है। बहुत ही अच्छा लगता है जब पलवल के ये दो लोग मेहनती हैं, भाई और बहन हैं, एक मामा है और एक भांजी है, दोनों आपस में चैनल चलाते हैं, बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। इसलिए हमें गौरव हो रहा है कि आज हमने पलवल की धरती को छूने की कोशिश की, पलवल की धरती को करीब से जानने की कोशिश की और पलवल की धरती को करीब से समझने की कोशिश की। इसलिए हम पलवल के इन दो महान लोगों का नाम लेना हम कैसे भूल सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है और ये अपने आप में बहुत बड़े स्टार हैं। एक बार अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर जाकर के इन दोनों को आप सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पर ये दोनों बहुत जल्द मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हमारा विश्लेषण पसंद आया है तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसी उम्मीद के साथ आप भी कभी ब्रज में जाएंगे, आप भी कभी ब्रज के दर्शन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।